हमारे साथ जुल्फिकार हमीद साहब सीसीपीओ लाहौर मौजूद हैं। जुल्फिकार हमीद साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले क्रिटिसिज्म ये था कि हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की, अब बुकला कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है, मगर वजह क्या थी? आप लोगों ने वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया? वो भी कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे थे, हमें कहीं ना कहीं कोई रोका नहीं गया पुलिस की तरफ से। वाकया होता रहा, अस्पताल पर हमला हो गया, गरीब आदमी मर गया, जो कुछ हुआ वो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप लोगों को ऑर्डर नहीं थे कुछ करने के ऊपर से, या उस वक्त फैसला किया कि कुछ नहीं करना? नहीं जी, इसके लिए जो इसका बैकग्राउंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो जानना बड़ा जरूरी है। हमारी इस पे जो टीम्स बनी हुई थी, उन्होंने डॉक्टर्स और लॉयर्स की कॉन्स्टेंटली एंगेजमेंट करवा के इनको आपस में बिठा के और सारी बात एक रात पहले डीएजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में, जिसमें डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, बार के भी थे, जो उनके बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं वो भी शामिल थे। ये सारी बात सेटल डाउन हो गई थी और ये बात तय हो गई थी कि सारा इशू रिजॉल्व हो गया है और आइंदा इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई और डॉक्टर्स और लॉयर्स की आपस में इशू खत्म हो गया था। इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, यानी जब का वाकया उसे बिल्कुल पिछली रात को, एंड वी हैव एविडेंस फॉर दैट, और उसमें बार के, लाहौर बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी थे, वाईडी के तमाम अहदेदार भी थे। तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब ये सारा इशू रिजॉल्व हो गया है तो इस पे अब लॉयर्स की कोई इरिटेशन का या उसकी कोई और जस्टिफिकेशन नहीं बची थी। तो अगले दिन जिस वक्त ये लॉयर्स का ये हुआ, चूंकि इलेक्शंस करीब हैं, तो वहाँ ये इशू एजिटेट हुआ कि जो शायद जो ये इंतजामिया है वो लॉयर्स की, वो उसको उतना इफेक्टिवली शायद प्रेजेंट नहीं कर सकी। यानी लॉयर्स में से कुछ लोगों ने कहा और उस पर स्पॉन्टेनियसली ये चल पड़े। यानी पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था कि कोई वॉकआउट होगा या कहीं कोई प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी सब चीजें सेटल हो चुकी थी। तो जिस वक्त उन्होंने वहां से स्टार्ट किया तो हमारे एसपी सिटी इनके साथ थे और वो ऑल द वे इनके साथ रहे। फिर हमारे एसएसपी ऑपरेशंस ने उनको ज्वाइन कर लिया और उन्होंने एक दो जगह पे उनको रोक के एंगेज किया और उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा किसी प्रॉपर्टी को या किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम सिर्फ अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मगर उनके इरादे तो आया थे। जिस तरीके से वो जलसे में जा रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, असला भी पास है, बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि उनका इरादा क्या है, अंदर बैठकर अंदर घुसकर मारने के उनके इरादे हैं। पुलिस उस वक्त जज नहीं कर पाई कि इनके इरादे क्या हैं, क्या करेंगे ये जाके। जब वहां पहुंच गए तो वहां पे फिर कुछ एलिमेंट्स जो थे वो मेरा ख्याल कंट्रोल से बाहर हो गए इनके। उस वक्त तक कुछ रिजर्व्स हमारी ऑलरेडी गेट पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने इनको रोकने की भी कोशिश की, बट गेट चूंकि वो आपने जैसे देखा होगा वो थोड़ा पुराना सा है, वो दैट गेव वे और साइड से उसके हिंजेस जो थे वो उखड़ गए और उसके बाद जाहिर है अनफॉर्चुनेटली अंदर काफी कंडेमनेबल इंसिडेंट हुआ। बट पुलिस ने उसमें भी 2 दफा इनको पुश आउट किया विदाउट रिजॉर्टिंग टू यूज ऑफ फोर्स। थर्ड टाइम जिस वक्त फिर एक साइड से पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स आ रहे थे, दूसरी साइड से लॉयर्स आ रहे थे, तो फिर पुलिस ने उस वक्त जाहिर है इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि यूज ऑफ फोर्स किया जाए, बिकॉज प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया था और नुकसान हो रहा था हॉस्पिटल को। तो फिर वहाँ जाहिर है जो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फोर्स भी किया गया, टीयर गैस की शेलिंग भी की गई, जो बैटन चार्ज है वो भी किया गया और सिचुएशन को फिर कंट्रोल करके उसके बाद फिर लीगल एक्शन जो है पूरा वो लिया गया और केसेस। मगर जुल्फिकार साहब, एक रुझान नजर आया है और वो रुझान ये है कि या तो एक्सट्रीम था कि मॉडल टाउन का वाकया हो गया और उसको सियासी जमातों ने पूरी तरीके से सियासी तौर पर उसका फ़ायदा उठाया, उसको कैपिटलाइज किया और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पुलिस फिर कार्रवाई करती नहीं है। या तो वो एक्सट्रीम थी या फिर फैज़ाबाद का धरना हो जाए, कुछ भी हो जाए, जहाँ पे भी जत्था इकट्ठा हो जाए तो पुलिस फिर कार्रवाई करती नहीं है। कल आपकी गाड़ी भी जला दी इसको, मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहाँ हवाई फायरिंग भी हो रही थी, कुछ नहीं किया। क्या जो जिस तरीके से माजी के वाक़यात हुए हैं तो पुलिस डर गई है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा तो भुगतना पुलिस को पड़ेगा, सियासी जमातें उसको कैपिटलाइज करेंगी, दूसरी सियासी जमात उसकी ओनरशिप नहीं लेगी। इसलिए क्या टॉप से ऑर्डर है, इसलिए आप रुके हुए हैं? क्या ये वजह है कि माजी की वजह से पुलिस डर गई है? देखिए, इसका जो बैकग्राउंड वाली बात तो जाहिर है वो बैक ऑफ द माइंड जरूर सब लोगों के होती है कि जो पहले इंसिडेंट्स होते रहे हैं उनमें किसी हद तक शायद ये रिलक्टेंस मैं समझता हूँ कि जरूर पुलिस वालों के कुछ लोगों के ज़हन में ऐसे होगी। लेकिन जो जजमेंट इस चीज़ की है कि यूज ऑफ फोर्स कैसे करना है और कितना और कहाँ करना है, वो जाहिर है जो फील्ड कमांडर्स मौके पे हैं उनकी असेसमेंट होती है। अब जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उन्होंने यूज ऑफ फोर्स भी किया और आप ये देखें, ज़हन पे रखें कि फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स
कभी इतना ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स पे बहुत कम हुआ है कि थोड़ा अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स हो, जिसमें कोई डैमेज भी ना हो ऐसा जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो संभालना, कोलैटरल डैमेज भी ना हो। भाई अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स जिसको मैं कहूँगा वो हुआ इस केस में। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अमीर, CCPO लाहौर हमारे साथ मौजूद थे।